Welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class we will talk about a figure of speech, and the figure of speech name is metaphor, and this figure of speech particular in BA first year student syllabus of MDS University of English Literature, but it's also important for every literature student. So let's begin. So what is metaphor? हमने पहले वीडियो देखा था सिमली का, तब मैंने आपको बताया था कि जो सिमली है उसका मतलब भी यही होता है कि टू डिसिमिलर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन, बट वहाँ कंपैरिजन के लिए स्पेशली वर्ड यूज़ होते हैं एज और लाइक. बट जो मेटाफर है उसमें ये जो वर्ड है एज और लाइक ऐसे कोई वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं, बट यहाँ भी हमें कोई लाइन पढ़ के यही शो होता है कि वहाँ कंपैरिजन कर रहा है पोइट, राइटर या नॉवेलिस्ट जो भी. तो देखो, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट और एक्शन इन अ वे दैट इज़ नॉट लिटररी ट्रू बट हेल्प्स एक्सप्लेन एन आइडिया और मेक अ कंपैरिजन. देखो, मेटाफर में क्या होता है, अगर कोई पोएट कोई कंपैरिजन करता है तो वो लिटरली ट्रू तो नहीं होता है, मतलब जो बात वो कंपैरिजन करेगा तो वो आप ये बोल सकते हैं कि उसका लिटररी मीनिंग वैसा बिल्कुल नहीं होगा. इवन आपको लगेगा कि वो चीज़ इम्पॉसिबल है, बट वो कंपैरिजन करके उन चीज़ों को, मतलब उस चीज़ को रख के कंपैरिजन करके जो पोएम है या जो कोई भी उसका वर्क है उसको बहुत अच्छा बना देता है, एक फिलोसफिकल टच दे देता है. कहने का मतलब देखो, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट और एक्शन इन अ वे दैट इज़ नॉट लिटरली ट्रू बट हेल्प्स एक्सप्लेन एन आइडिया और मेक अ कंपैरिजन. बट हमें वो कंपैरिजन ऐसा कंपैरिजन क्यों करता है वो कि वो लिटरली ट्रू नहीं होता है, बट हमें वो अच्छे से कंपैरिजन करके समझा देता है कि वो कहना क्या चाहता है. अब देखो, आपको समझ में तब आएगा जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे. ये एग्जाम्पल है शेक्सपियर का एज यू लाइक इट प्ले है, बहुत अच्छा उसका एग्जाम्पल है और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. इसमें बहुत अच्छी फिलोसफिकल बात बोली है हमारे शेक्सपियर ने. ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, all the world is a stage and all the men and women merely players, they have their exits and their entrance. देखो, अगर हिंदी में इसका मतलब समझे, all the worlds is a stage, जो पूरा संसार है वो एक स्टेज के जैसा है. स्टेज तो आप सब जानते हैं. and all the men and women merely players, और सभी व्यक्ति यहाँ पर क्या है, एक प्लेयर के समान है. ठीक है, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस. तो वो अगर हम देखो, स्टेज का मतलब आप सबको पता है कि कोई स्टेज, और स्टेज पे प्ले करने के लिए कौन आते हैं, प्लेयर्स आते हैं. जो कोई ड्रामा अगर चल रहा है स्टेज पे, उसमें कौन खड़ा रहेगा स्टेज पे, वो ही एक्टिंग करेंगे जो प्लेयर्स हैं. तो ये कह रहा है कि पूरा संसार जो है वो एक स्टेज के समान है और यहाँ पर रहने वाले सभी व्यक्ति, सभी मनुष्य, सभी औरतें, सभी आदमी प्लेयर्स के समान है. वो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं. ठीक है, और वो उनके अकॉर्डिंग वो आते हैं, अपने रोल को प्ले करते हैं, रोल में जो है उनका प्ले में रोल ख़त्म होता है और वो चले जाते हैं. दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस, उनका खुद का एग्जिट्स है और खुद का एंट्रेंस है. वो खुद अपने हिसाब से आएंगे, अपना रोल प्ले करेंगे और चले जाएंगे. तो कितनी ब्यूटीफुल और फिलोसफिकल बात बोली है कि पूरा संसार एक स्टेज के समान है. इस स्टेज पे जो ऑल द मैन एंड वीमेन आर प्लेयर्स, सभी आदमी यहाँ पर और सभी औरतें यहाँ पर प्लेयर्स के जैसे हैं. वो अपना रोल प्ले करेंगे, जो भी उनका रोल है, किसी को माँ बनाया, किसी को बहन बनाया, किसी को भाई बनाया, तो वो सब अपना अपना रोल प्ले करेंगे. एंड दे हैव देयर एंट्रेंस एंड दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंस, उनके खुद के अपने एग्जिट्स हैं और उनके एंट्रेंस है. वो खुद अपने हिसाब से अपना रोल प्ले करने आ जाएंगे, अपना रोल प्ले करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे. तो बहुत ही फिलोसफिकल बात है. बट यहाँ हमें पता करना है कि मेटाफर कैसे है. मेटाफर ऐसे है कि देखो, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, यहाँ पर सभी जो है पूरे स्टेज, जो संसार है पूरा स्टेज है एक. तो इसने एज और लाइक कोई वर्ड नहीं आ रहा है बीच में, बट ये पूरे संसार को स्टेज से कंपैरिजन कर रहा है, स्टेज से. ठीक है, पूरे संसार का ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, जबकि ये चीज़ बिल्कुल इम्पॉसिबल सी है, लिटरली ट्रू नहीं है, बट फिर भी कंपैरिजन हो रहा है. और हमें ये कंपैरिजन क्यों कर रहा है शेक्सपियर, ताकि वो हमें समझा सके, और उसने सच में समझाया है. कितनी अच्छी बात बोली है. ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, और सब यहाँ पर प्लेयर्स हैं. दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस, उनके खुद के अपने एग्जिट्स हैं और अपने एंट्रेंस हैं. तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेटाफर का.
मेटाफर का मीनिंग क्या होता है? मेटाफर का मीनिंग यही होता है दो डिसिमिलर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करना। सिमिली का भी सेम डेफिनेशन था, बट सिमिली में एज और लाइक नाम के दो वर्ड्स यूज होते हैं कंपैरिजन करने पे, और मेटाफर में ऐसा कुछ नहीं होता है। डायरेक्ट कंपैरिजन करता है जो हमारा पोएट होता है या राइटर होता है, और उसके साथ ही लिटरली मीनिंग हो सकता है कि वो जिससे कंपेयर करे वो लिटरली मीनिंग ट्रू नहीं हो, बट हमें वो चीज़ समझ में आ जाएगी, एक्सप्लेन कर देगा वो अपने आइडिया को कि वो क्या कहना चाहता है, और एक कंपैरिजन अच्छा सा बना देगा। तो यहाँ जो है शेक्सपियर यही कहना चाह रहा है कि हम जो संसार में आए हैं, हमारा अपना अपना कुछ रोल है, हमें भगवान ने कुछ रोल प्ले करने के लिए इस संसार में भेजा है। किसी को बहन बना के, किसी को भाई बनाकर भेजा है, किसी को वाइफ बनाकर भेजा है, किसी को डॉटर बनाकर भेजा है, और हम अपने रोल प्ले करते हैं। जब हम बच्चे होते हैं, हम हमारे घर में डॉटर का रोल प्ले करेंगे, हमारी शादी हो जाएगी, हम वाइफ का रोल प्ले करेंगे, बच्चे हो जाएंगे, मदर का रोल प्ले करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब बच्चों के भी बच्चे हो जाएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स का रोल प्ले करेंगे। तो हमारे सबके अपने रोल्स हैं, हम हमारे रोल्स प्ले करते हैं, और हम अपने अकॉर्डिंग अपने रोल्स प्ले करते हैं। हमारे अपने एग्जिट्स हैं, हमारे अपने एंट्रेंस हैं। तो ये बहुत अच्छा सा आपको जो है शेक्सपियर ने बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है। ये लाइंस किसकी है? ये लाइन है शेक्सपियर के प्ले की, ठीक है। एज यू लाइक इट बहुत अच्छा सा प्ले है शेक्सपियर का, उस प्ले की लाइन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में हम एक लाइन में और मेटाफर का मीनिंग जो है आपको एग्जाम्पल देकर मैं समझा देती हूँ। देखो, आप सामने देख रहे हैं कि मेटाफर का मैंने एक लाइन में आपके लिए एग्जाम्पल लिखा है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, माई लाइफ इज़ एन ओपन बुक। मेरी जो लाइफ है वो एक ओपन बुक है। तो यहाँ हमारी लाइफ का कंपैरिजन किससे हो रहा है? खुली किताब से हो रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो कि शायद सबके सामने अपनी बात को रखने में उनको कोई शाय नहीं फील होता है, या वो इजीली अपनी बात रख सकते हैं, वो ऐसे ही बोलते हैं, माई लाइफ इज़ लाइक एन ओपन बुक। मेरी जो जीवन है वो तो एक खुली किताब के समान है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जीवन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, अपनी लाइफ के बारे में, बट हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो लाइफ है वो एक ओपन बुक की तरह है। वो कुछ भी अपनी लाइफ में हाइड करके नहीं रखते हैं। उनके जो भी प्लान्स हैं या जो भी उनके साथ हो वो सब बता देते हैं। तो उन लोगों के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है माई लाइफ इज़ एन ओपन बुक। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज़ बेबी यू आर अ फ्लावर। देखो, अब डायरेक्ट बेबी को कंपैरिजन किया है फ्लावर से, बट डायरेक्ट बोल दिया बेबी यू आर अ फ्लावर। और हमने सिमिली में देखा था कि वहाँ क्या था? बेबी इज़ क्यूट एज अ फ्लावर। बेबी क्यूट है एक फूल की तरह, बेबी क्यूट एज अ फ्लावर। तो एज का वर्ड, जो एज वर्ड है उसका यूज़ हुआ है, दैट मीन्स वहाँ सिमिली है, और यहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन है, इट मीन्स यहाँ मेटाफर है। तो ये आपका मेटाफर था। मेटाफर जो है एक फिगर ऑफ स्पीच है। मेटाफर का मीनिंग भी यही है कि दो डिसिमिलर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करना, बट यहाँ कंपैरिजन डायरेक्ट होता है। यहाँ एज और लाइक जैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है, एज और लाइक जैसे वर्ड्स का यूज़ सिमिली में होता है। और इस फिगर ऑफ स्पीच में जो अगर कंपैरिजन करता है पोएट, तो मे भी उसका कोई लिटरली मीनिंग नहीं निकले, बट वो हमें समझाने के लिए, अपने आइडिया को बताने के लिए वो किसी भी चीज़ से किसी का भी कंपैरिजन कर सकता है। मीन्स वो चीज़ हो सकता है कि हमें इम्पॉसिबल लगे, बट वो कर सकता है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था शेक्सपियर वाला, कि शेक्सपियर बोलना चाह रहा था कि ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, जो पूरा संसार एक स्टेज के समान है, एंड ऑल द मैन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स। और सभी मैन एंड वुमेन यहाँ प्लेयर्स के जैसे हैं। दे हैव देयर ओन एंट्रेंस एंड एग्जिट्स। उनके खुद के अपने एंट्रेंस है और एग्जिट्स हैं, है ना। ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था। तो आई होप आपको मेटाफर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। ये आपके BA फर्स्ट ईयर में लिटरेरी टर्म्स में है, तो आप इसको अच्छे से समझ लें, याद करें और इस वीडियो को देखें। Thank you so much.